आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ईगो इज द एनिमी का रिव्यू कर रहा हूं, किताब रायन हैलिडे की। बहुत बढ़िया ऑथर है ये। सेनेका, एपिक्यूरस इन सबको छापा है, लेकिन बहुत शानदार लिखते हैं। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि 3 चीजें हैं। अगर आपको सबसे शानदार काम करना है, अगर आप चाहते हैं आपको पैसे की कमी ना हो, तो वैसे तो आप हमारा ये शानदार कोर्स साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, इसको जरूर अवेल करें, ठीक है ना। इसमें बेसिकली जैसा आपने देखा, एपीजे अब्दुल कलाम अगर खड़े हैं तो हजारों लोग फेल हैं, करोड़ों लोग फेल हैं। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कैसे बनानी है, प्यार में हम हार जाते हैं, कोई फ्रेंड जोन हो जाता है, कोई समझ ही नहीं पाता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ऐसी करें कि सब एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए। पता है, सिर्फ 280 रुपए का कोर्स है। बस पिज्जा मत खाइएगा इस महीने, ये कोर्स ले लीजिए। और 200 स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्शन कूपन कोड है, 30% और ऑफ है। आपको क्या चाहिए? ये चीजें 1-1 लाख 1.5 लाख में पर्सनल मेंटोर रखते हैं तब आती है। तभी आप देखते हैं 1% जो टॉप 1% है वो सबसे अलग क्यों है। 29 सितंबर से क्लास शुरू हो रही है और आपकी वैलिडिटी 6 महीने की। इसी डेट से ही आपकी वैलिडिटी 29 सितंबर से वैलिडिटी काउंट होगी, ठीक है। 20 घंटे का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ही आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 3 स्टेजेस की। पार्ट 1 एस्पायर, जो मेरी सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, 4 दिन हो गए मुझे, ये चौथा लेक्चर है। पार्ट 1 अभी हम एस्पायर है, कल हम सक्सेस की बात करेंगे। हम सक्सेस पे अब हम आ जाएंगे और फिर उसके बाद फेलियर। तो एस्पायर जो हम सब कर रहे हैं, वो कौन सी गलतियां हम करते हैं, मैं आपको ये 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। एक है हमारे महानायक अमिताभ बच्चन, ठीक है, जो फिल्म जगत के सबसे बड़े सितारे हैं। एक है भारत के सबसे रिस्पेक्टेड आदमी एपीजे अब्दुल कलाम, सर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने सक्सेस के मायने ही बदल दिए, भारत और दुनिया को बदल के रख दिया इन्होंने। और एक है क्रिकेट के भगवान, खेल के भगवान सचिन तेंदुलकर, जो कि सबसे महान खिलाड़ी तो बहुत है, बट महान कौन है। इन तीनों में से एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? जो मैं आपको बताऊंगा वो ये नहीं करते। चलिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा है, वो है यू हैव टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। यू हैव टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। अपने आप को रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से कहते हैं कि तुम आज एक उस पड़ाव पे हो, अगर तुमको कोई थप्पड़ भी मारे ना, तो सर झुका के उसको नमस्ते कह देना। इन सब में गुस्सा नहीं है। सचिन तेंदुलकर को बार बार माइकल क्लार्क जो है वो परेशान कर रहा था। इतने छक्के मारे कि माइकल क्लार्क की हालत खराब हो गई। शोएब अख्तर बार बार परेशान कर रहा था, छक्का मार मार के खेल खत्म। यू हैव टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। शांत रहना कला है। एपीजे अब्दुल कलाम सर कभी गुस्सा नहीं होते थे, कभी भी नहीं, हम्बल थे बहुत ज्यादा। और सक्सेस की सारी सीमाओं को इन्होंने पार किया, राइट। तो सबसे बड़ी बात क्या है? दीज आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज। कैसे इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी, डेफिनेटली हम इस कोर्स में तो बात करेंगे ही, लेकिन आखिरकार कि कैसे हुआ? क्योंकि दे हैव रिस्ट्रेन्ड देमसेल्व्स। याद रखिए, अपने गुस्से को अपने काबू में रखा, अपने इमोशंस को अपने काबू में रखा, और ये कहां पहुंच गए। जब भी हम एस्पायर में इस सिचुएशन में होते, आप कुछ बनना चाहते हो, तो आपके अगल बगल देयर विल बी सो मच ऑफ नॉनसेंस। कोई आपको फर्जी में एडवाइस देगा, कोई आपको कुछ बोल के चला जाएगा, बहुत सारी नॉनसेंस होगी, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उससे कितना डील कर रहे हैं। आप ह्यूमिलिएट भी किए जाएंगे, आपकी बेइज्जती भी की जाएगी, आपके क्रिटिसाइज भी आप होंगे, लेकिन क्या आप उस पर रिएक्ट करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। और अगर आपने रिएक्ट किया तो आप उसमें फंस जाओगे, याद रखिएगा। क्योंकि ज्यादातर जब भी आपको कोई डिग्रेड करता है, वो आपको डिग्रेड नहीं करता। बुद्ध जा रहे थे, एक आदमी ने गालियां देना शुरू की। बुद्ध ने बोला अगर कोई गाली देता है या कोई अगर कुछ भी देता है और अगर अगला इंसान उसको ना ले तो क्या होगा? तो वो आदमी कहता है कि वो उसी के साथ रहेगी।
तो बोलता मैं तुम्हारी गाली नहीं देता, यानी कि वो गाली उसी के साथ रही। जब इंसान आपको परेशान करता है तो वो खुद को परेशान कर रहा है। आपको जब आप एस्पायर हो रहे हो, जब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आपको ये करना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम सर जो है पायलट बनना चाह रहे थे, नहीं हुआ। उनका सपना था, नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन वही मन का हो तो अच्छा। जब अमिताभ बच्चन का रेडियो मिर्ची कह रहा हूं, रेडियो में नहीं हुआ, तो हरिवंश राय बच्चन ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि क्यों परेशान हो रहे हो, रिस्ट्रेन योरसेल्फ। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो भगवान के मन का हो रहा है। सचिन तेंदुलकर बताते हैं कि जब मैं 16 साल पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने गया तो बहुत तेज बॉल आ रही थी, 140, 145, वसीम अकरम, वक्कार यूनिस। मुझे लगा इमरान खान, मैं कभी जिंदगी में गेम खेल ही नहीं पाऊंगा। मैं इस गेम को मैं गया, मुझे चोट लग गई, मैं गया और ऐसा हुआ कि मतलब आप ये समझिए कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी भी, अब क्रिकेट मुझे छोड़ना पड़ जाएगा। 1 मिनट जरा रुकिएगा दोस्तों, 1 मिनट बस, मैं आपका टाइम दूंगा, फिर मैं कहानी पे वापस आता हूं। जी हाँ, तो सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि मैंने अपने आप को शीशे में देखा और मुझे लगा कि मैं इस तरीके की पेस में कभी हैंडल नहीं कर सकता, चुपचाप जाता हूं, क्रिकेट छोड़ दूंगा। लेकिन फिर उसके बाद मैं वापस मैदान में गया और मैंने देखा कि मैं अच्छे ठीक ठाक इस पेस को हैंडल कर रहा हूं। बाद में मैंने चौके छक्के मारने शुरू कर दिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू रिस्ट्रेन। बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको गुस्सा दिलाएंगी, आपको इमोशनल करेंगी, लेकिन आपको रिस्ट्रेन, ये प्रैक्टिस करना है कि इन चीजों से टेम्प्ट नहीं होना है जब भी आप एस्पायर करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया कहीं से पढ़ के आया हूं, जब हम यंग होते हैं, मेरी तो काबिलियत ये है, मैं इतना अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर हूं, तो मुझे क्यों लोग गाली दे रहे हैं? भाई, नरेंद्र मोदी को लोग गाली देते हैं, अंबानी तक को लोग गाली देते हैं। जिसको गाली देनी है वो देगा, ये उसकी प्रवृत्ति है। सांप काटेगा क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, शेर मांस खाएगा क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन आपकी प्रवृत्ति क्या है? आगे बढ़ते जाना। समझ, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने टैलेंटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा तुम्हारे पास है। अगर तुमको कुछ करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यू हैव टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। अपनी आप को गुस्से पे काबू पाना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे काबू पाना पड़ेगा, अपने टेम्परामेंट को आपको कंट्रोल करना है, आपको फाइट करनी है। यस, दिमाग खराब होगा आपका, आपको लगता होगा कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं, ये क्यों आगे बढ़ गया, मैं अच्छा हूं, मेरे रिश्तेदार आगे बढ़, शर्मा जी का बेटा इतना आगे चला गया। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इससे ज्यादा रिस्पेक्ट, मैं इससे इतना प्यार करता था, ये मुझे छोड़ के चला गया। जब आपको कोई भी ऐसा करे, आपको लगता ही होगा कि मैंने क्या बिगाड़ा है इस दुनिया का कि सारी गलत चीजें मेरे साथ ही हो रही हैं, सारी बुरी चीजें मेरे साथ ही हो रही हैं। लेकिन जब भी आपको ये चीजें आए समझ में, दिमाग खराब हो आपका, एंड्योर इट, बस इग्नोर द नॉइस, ये शोर को भूल जाइए, है ना। हिटलर 5 साल तक भिखारियों की तरह रहा था, उसने धूल छानी थी, कुछ नहीं किया, उसने पर्पस ही नहीं था। वियना में जब था उसको कुछ नहीं पता था क्या करना है, लेकिन उसने अपने आप की ब्रांडिंग की, पर्सनल ब्रांडिंग की, जबरदस्त तरीके से ब्रांडिंग की, है ना। और देखिए क्या स्ट्रैटेजी लगाई उसने और कहां से कहां पहुंच गया। नो डाउट वो डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी था, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। आपको अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा। यू हैव टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। दिस इज द फर्स्ट लेसन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। सेकेंड, स्टॉप ब्रैगिंग, ठीक है। दूसरा लेसन, बंद करो अपने बारे में इतनी बातें बोलना और अपने दिमाग में जो तुमने अपनी इमेज बनाई है ना, बंद करो। इसमें जॉर्ज मैकेलन का एग्जांपल दिया गया है कि एक बहुत बड़े जनरल, मतलब अपने आप को बड़ा, उनको लगता था कि वो महान आदमी है, और एक सिंपल सी वॉर थी, वो जीत नहीं पाए। सिंपल सी वॉर थी, कुछ नहीं करना था, जाके बस आपको वहां पे काम करना था, लीड करना था, लोगों को मोटिवेट करना था, वो तक नहीं कर पाए। तो एक हिस्टोरियन उनके बारे में लिखते हैं
कि उनका ईगोटिज्म, उनका ईगो इतना बड़ा था कि उनको ले डूबा। उनका ईगो कॉन्फिडेंस नहीं था, उनका ईगो उनको बर्बाद कर दिया। तो हमको यह समझना पड़ेगा, जॉर्ज मैकलेलन आपको नहीं बनना है। यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। ज्यादातर हम लोग, ये सच है दोस्तों, हम अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड्स में रहते हैं और ज्यादातर आपको इंट्रोवर्ट से दिखेंगे, एक्सट्रोवर्ट कम है। तो हमको लगता है कि हमारे दिमाग में अपनी पिक्चर चल रही है, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हम इमेजिन कर लेते हैं, प्लान्स बनाइए। लेकिन अगर आपको वाकई में दुनिया जीतनी है तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। अपना दिमाग, अपने आप को बहुत बड़ा बनाना बंद करिए और आप जाइए दुनिया में, असली चीजें सीखिए, असली दुनिया को देखिए, असली लोगों से मिलिए। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। हम सबको स्टोरी बनानी पड़ती है ताकि हम अपना काम बेच सकें, टैलेंट बेच सकें। मुझसे बोला था, मैं शाहरुख खान की स्टोरी बता रहा था तो मुझसे कभी एक लड़के ने कमेंट किया कि सर शाहरुख खान के बाल भी हो जाओ आप। यार मुझे शाहरुख खान बनना ही नहीं है, मुझे ना शाहरुख खान बनना है। जब मैं साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स जो है उसको प्रमोट कर रहा था, आपको खुशकिस्मत होना चाहिए कि स्टडी ग्लोज है आपके लिए, वरना यही चीजें एक 1.5 लाख की मिलती हैं, है ना। आपको, आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपको इतने कम चीजों में हम इतनी क्वालिटी दे रहे हैं। उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो वही मैं बता रहा हूं, कुछ डिस्ट्रक्टिव लोग होते ही हैं जिनको हर एक चीज में प्रॉब्लम है, जो कभी कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। भाई शाहरुख खान जिस चीज में मैं बेटर, उस चीज में कभी शाहरुख खान बेटर नहीं हो सकते, है ना। मुझे शाहरुख खान बनना ही क्यों है, आपको किसी की तरह बनना ही क्यों है। जिस चीज में मैं अपने सामने शाहरुख खान को कुछ नहीं समझता, क्यों समझूं मैं। वो भी इंसान है, उनकी इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, जो उन्होंने स्ट्रगल झेला है। तो बात इतनी सी, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, कितना कॉन्फिडेंस है। क्या आप जा सकते हैं एक शॉर्ट्स पहन के, चप्पल पहन के मॉल में? मैं जा सकता हूं, कॉन्फिडेंस है। यही होता है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मेरे दोस्त। तो शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन, इनसे सीखिए, इनके जैसे बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप यूनिक हैं, है ना, आप अलग हैं, राइट। सो यू हैव टू रिक्वायर्ड यू। आप समझिए कि हम अपने आप को बेचते हैं, हमको बेचना ही पड़ता है, लेकिन बेचने में क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? आपका दिमाग कहां है, कितना क्या क्या कर रहे हैं आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू हैव टू गेट स्टार्टेड। याद रखिएगा कि हर जो एक आम इंसान, इंपेशेंस होता है, एंजाइटी होती है, डाउट्स होते हैं, हम टीनेजर की तरह होते हैं, मुश्किल होता है बहुत सारी। हमको लगता है कि बहुत लोग डरते भी हैं बाहर जाने से। तो जो लोग बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट्स होते हैं या जो बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते, उनको डर लगता है, हर किसी को लगता है, तो वो अपने ही दिमाग में पिक्चर बनाने लगते हैं। तो ये सही नहीं है। यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। तीसरी चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, जो बहुत ही डेंजरस होती है, वो है प्राइड, स्पेशली अर्ली प्राइड। ये एक बहुत खतरनाक चीज है कि शुरुआत में ही घमंड आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटी छोटी चीज पे सक्सेस, प्राइड इतना ज्यादा कि क्या ही बताएं। घमंड आ गया, जरा सा पढ़ा कि अरे हमसे ज्यादा कोई है ही नहीं, इतना महान कोई नहीं है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं कमाल कर रहा हूं, मैं जीतूंगा क्योंकि मैंने लीडिंग कुछ एक और प्रोजेक्ट मैंने अच्छे कर दिए तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, मैंने कुछ पब्लिश कर दिया तो मैं एक राइटर हूं, मैंने कुछ पैसा कमा लिया तो मैं बहुत अमीर हूं, मुझे चुना गया तो मैं स्पेशल हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं क्योंकि मुझे लगता है मैं हूं। ऐसा नहीं है, ये अर्ली प्राइड है। ऑलवेज बी ए स्टूडेंट। मैंने पैसा कमाया और पैसा कमाऊंगा मेहनत करके। मैं इंपॉर्टेंट हो सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। मुझे चुना गया, किसी को भी चुना जा सकता था, मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे चुना गया। मैंने पैसा बनाया, ठीक है, बट मैं अमीर नहीं हूं, छोटे से चंद पैसे हैं, अब इसका बहुत ज्यादा पैसा मुझे बनाना है, और जब बना लूंगा तब भी मैं अमीर नहीं रहूंगा। यह समझना पड़ेगा आपको यू हैव टू बी कॉशन्ड, क्योंकि यही अर्ली प्राइड कितने लोगों को बर्बाद कर देता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है और उनका डाउनफॉल उतनी ही जल्दी होता है अगर वो इस चीज को नहीं समझते। घमंडी लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, लोग आपको बनाते हैं और लोग आपको खत्म भी कर देंगे। और अगर आप लोगों के सामने झुक के नहीं रहोगे, बहलोल लोदी, जो लोदी एम्पायर का राजा था, वो काफी लंबे समय तक उसने राज किया, ठीक है, काफी लंबे समय तक, 1453 से 1487 तक। क्यों? क्योंकि वो लोगों की सुनता था।
है ना, फर्स्ट एमंग्स द इक्वल था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी चलाता था, मार दिया गया, मतलब बहुत परेशानी से मरा। समझना पड़ेगा आपको। चंगेज खान का बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका प्राइड नहीं। अगर आप प्राइडी हैं, अगर आपको प्राउडी बहुत ज्यादा, तो आप कभी भी लीड नहीं कर सकते। तो आपको अपने प्राइड को खाना पड़ेगा। जब आप अपने प्राइड को खत्म करोगे, अपने ईगो को खत्म करोगे, तब आप आगे से लीड करोगे। वो हमेशा अपने जनरल्स और अपने बच्चों को यही बताते थे, जो सबसे ऊंची माउंटेन है उसमें प्राइड नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो जानवर है या जो भी खड़ा है वो सबसे ऊंचा है। लेकिन वो जानवर रहे ना रहे, वो माउंटेन रहेगी। सो बी लाइक अ माउंटेन। रॉकफेलर जो थे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, वन ऑफ द रिचेस्ट, वो हमेशा अपनी डायरी में लिखते थे। पैसा बहुत कमाते थे वो, लेकिन वो अपनी डायरी में लिखते थे कि मुझे क्या क्या नहीं करना है। मुझे पैसा कमाना है, लेकिन मुझे प्राउड ही नहीं होना है। एक बार बैंक में गए, बैंक वालों ने पैसा नहीं दिया, तो उन्होंने बहुत बोला कि एक दिन मैं तुम्हारा बैंक खरीद लूंगा। उन्होंने खरीदा भी वो बैंक, लेकिन वो एक एग्जाम्पल था, वो एक एग्जाम्पल था। और ऐसे बहुत ही कम एग्जाम्पल है, क्योंकि एक एग्जाम्पल था और ऐसे 999 एग्जाम्पल होंगे जो खाली बोल के चले जाते होंगे कि मैं तुमको खरीद लूंगा, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आते, क्योंकि वो धूल में मिल जाते हैं, उनके अंदर प्राइड आ जाता है। तो आपको इस प्राइड को कम करना है, और इस प्राइड को कम करने का तरीका क्या है? काम करिए, वर्क वर्क एंड वर्क। जितना ज्यादा आप काम करोगे, देखिए दिस इज द जेम ऑफ एन आइडिया। कुछ लोग बहुत बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, बोलेंगे बहुत, खुद नहीं, कुछ नहीं करेंगे। काम करिए, घंटों को मत देखिए कितना टाइम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ काम करिए। वर्क, आइडियाज मत दीजिए, काम करिए। काम ज्यादा करिए, बोलिए कम। आप एस्पायरिंग स्टेज में हो, जितना ज्यादा काम करोगे, फ्री में काम करिए। अगर आपको सीखने का मौका है, फ्री में काम करिए, सीखिए कि आखिरकार काम कैसे होता है। 10,000 काम करने हैं, 10,000 घंटे काम करने, 10 घंटे काम करने, कितना काम करना है, लेकिन काम से कभी भी पीछे मत हटिए। जो एंटरप्रेन्योर बेन हॉरोविट्ज बोलते हैं कि मुश्किल चीज ये है कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ड्रीम बिग, यू हैव टू ड्रीम बिग, खूब अच्छे सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, लेकिन डर ये लगता है कि कहीं रात में वही सपना आपका नाइटमेयर ना बन जाए, आपका बुरा सपना ना बन जाए। मुश्किल ये नहीं है कि गोल सेट करना, मुश्किल ये करना ये है कि जब आप लोगों को हटाते हैं उस गोल में, व्हेन यू ले ऑफ द पीपल जो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके साथ आपका गोल मैच करे। और इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, बट उसके लिए अगेन काम करना पड़ेगा। वर्क वर्क वर्क। आपकी जो फील्ड है उसमें काम करिए, सीखिए, फेल होने से मत डरिए, फेल हर कोई होता है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं, फ्री टाइम भी लीजिए, फ्री टाइम करिए, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं 8 से 9 10 घंटे काम करिए, तगड़ा सा काम करिए। लेकिन वो भी हम बर्बादी कर देते हैं, दोस्तों से बात करके, पंचायत करके, इधर उधर की बातों को करके। चार्ल्स डार्विन अपनी थ्योरी को पब्लिश नहीं करना चाह रहे थे, अभी कुछ देर और कुछ देर और कुछ देर और, तो उन्होंने बताया कोई बात नहीं, कर लो, टाइम लो, लेकिन जब पब्लिश करो कमाल करना। सेम विद आइजैक न्यूटन ऑल्सो, ये चीज है। हमको ये समझना चाहिए कि क्या हम अकेले बैठते हैं या फिर अपने काम से स्ट्रगल करते हैं। हम हर एक काम को कोसते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मेरा ये है ही नहीं जन्म, तो ईगो है आपके अंदर। क्या हम जो काम है हमारा वो कहीं नहीं जा रहा है? क्या वो हमको डिस्करेज कर रहा है? क्या हम अपने काम से प्यार करते हैं या फिर उसको डिसरिगार्ड करते हैं? क्या हम प्रैक्टिस करते हैं जैसे एथलीट्स करते हैं, या फिर हमको फर्क ही नहीं पड़ता? क्या हमको शॉर्ट टर्म वैलिडेशन चाहिए? अगर ऐसा है, जैसे क्या होता है कि आजकल इंस्टा पे देखिए, रील वायरल हुआ, फिर वायरल ही नहीं होता है, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, उसके बाद गायब हो गई, यही हो। लेकिन आप लगातार काम करिए, अगर आपको इनसे फर्क पड़ रहा है तो डेंजरस है ना। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई और प्रैक्टिस कर रहा है आपकी जगह। जब आप काम नहीं कर रहे तो वही काम कोई और कर रहा है और वो बाजी मार ले जाएगा। याद रखिएगा, आपको टेस्ट किया जाएगा हर वक्त। जब भी आप काम करने बैठे, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि मैं ग्रेटिफिकेशन को डिले कर रहा हूं, मैं मार्शमैलो टेस्ट पास कर रहा हूं,
मैं अपने एम्बिशन को पाने के और करीब जा रहा हूं, काम करने से ही चीजें बदलेंगी। तो ये पार्ट 1 एस्पायर, मतलब ऑलवेज एस्पायर टू बी गुड, वो खत्म होता है। अब हम सक्सेस की बात करेंगे। तो कल से जो चैप्टर्स होंगे दैट विल बी टॉकिंग, वी विल बी टॉकिंग अबाउट सक्सेस। तो किताब का रिव्यू जारी है, 3 चैप्टर्स कल हम करेंगे। और याद रखिए ये लाइफ चेंजिंग सीरीज है। इससे अगर आप जरा सा भी सीख रहे हैं, अगर आप इसका 20-30% भी सीख लेंगे ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच।